प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर हजारों कहानियां आपको सुनने को मिल रही है और ये ताउम्र जब तक कि मेरा जीवन है आपको एक कहानी प्रतिदिन सुनने को मिलेगी। आज तक इसमें ब्रेक नहीं हुआ है और भविष्य में भी नहीं होने देने की मैं आपको खातरी देता हूँ। तो दोस्तों, आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि इतनी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ आपको इस चैनल पे सुनने को मिल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपनों को फॉरवर्ड करने का भी एक छोटा सा प्रयास कीजिए। आलतू फालतू मैसेज हम दुनिया भर के फॉरवर्ड करते रहते हैं, पर ये ज्ञान की बातें किसी ना किसी के जीवन में एक प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करने में सक्षम है। यदि आपके द्वारा प्रेरित होकर उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो उसका पुण्य फल भी आप ही को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत भी दीजिए। आज की कहानी दोस्तों सम्राट अशोक की कहानी है। सम्राट अशोक अपने एक नगर के वजीर के साथ में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। अचानक एक भिखारी उन्हें दिखाई दिया और वे फटाक से अपने घोड़े से उतरे और उस भिखारी के चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया, माथा टेक दिया। इस वजीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस सम्राट की ख्याति, कीर्ति दिग दिगंत के अंदर व्याप्त है, उनकी कीर्ति को कोई छू भी नहीं सकता है। कोई भी राजा महाराजा उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो एक भिखारी के चरणों में अपना उत्तमांग रख रहे हैं। बात हजम नहीं हो रही थी। जब सम्राट अशोक अपने राजमहल में पहुंच गए तो वजीर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि महाराज माफ करना, पर मुझे आज ये अच्छा नहीं लगा कि आप एक भिखारी के आगे नतमस्तक हो रहे हो। सम्राट अशोक स्मित हास्य कर चुप हो गए। पर 2 महीने के पश्चात उसी वजीर को अपने पास बुलाया और कहा कि आज एक प्रयोग करना है, और प्रयोग इस बात का है कि तुम्हें भी थोड़ा आश्चर्य तो होगा, पर प्रयोग अच्छा है। उन्होंने ताली बजाकर आदेश दिया, इशारा किया। उनके सामने अलग अलग ऐसे स्वर्ण पात्रों के अंदर घोड़े का सर, बकरी का सर, शेर का सर, ऐसे कई जानवरों के सिर्फ मुंड और मनुष्य का भी सर उसमें रखा हुआ मिला। बहुत सारे सोने के पात्र थे। उन्होंने कहा तुम 10-20 नौकरों को साथ में लेके जाओ, अनुचरों को साथ में लेके जाओ और नगर के अंदर उचित दाम के अंदर इन सबको बेच के आओ। बात नहीं थी। नगर के अंदर बेचने के लिए चला गया। लोगों ने शेर का सर ले लिया और अपने दीवार पे लगा दिया, मानो उन्होंने खुद ने शिकार किया उसका। किसी ने घोड़े का लिया, किसी ने हिरन का लिया, करीब करीब यहां तक कि बकरी का भी सर बिक गया, पर मनुष्य का सर किसी ने नहीं खरीदा। हताश और निराश होकर सायंकाल वह वजीर जब सम्राट अशोक के पास आता है और कहता है कि महाराज बाकी तो सब सर बिक गए, पर मनुष्य का सर किसी ने खरीदा ही नहीं। अच्छा, तुमने ज्यादा कीमत लगाई होगी।
नहीं महाराज, मैंने तो उन्हीं पे छोड़ दिया कि तुम जितना देना चाहो दे दो और ये सर ले लो, पर कोई लेने को ही तैयार नहीं। एक काम करो, फ्री में दे के आ जाओ, कोई पैसा मत मांगो। वजीर वापस गया, घूमता रहा, पर किसी ने भी उस मनुष्य के सर को लेने की हिमाकत नहीं की। उल्टा कहा कि भाई फुकट में भी नहीं चाहिए, इसे फेंकने का और कौन तकलीफ लेगा, हमें नहीं चाहिए। सम्राट अशोक के पास यह वजीर वापस आता है और कहता है कि महाराज, इस सर को तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, खरीदना तो दूर फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं? सम्राट अशोक ने कहा, सपोज मैं यदि मर गया तो क्या मेरा सर भी कोई खरीदेगा नहीं या फ्री में भी रखना नहीं चाहेगा? अब वजीर थोड़ा डर गया, उसने कहा कि महाराज आप कैसी बात करते हो, पर हिम्मत करके बोला कि महाराज आज का यह सब देखकर ऐसा ही लगता है कि आपके सर को भी कोई नहीं लेगा। सर की कोई वैल्यू नहीं है, अपने इस मस्तिष्क की कोई कीमत ही नहीं है, आज पहली बार मुझे पता चला। सम्राट अशोक अब हंसे और कहने लगे, जिस सर की कोई कीमत ही नहीं है वो यदि किसी गरीब के चरणों में झुक गया तो इसके लिए तुम इतने अधीर हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे। दरअसल ये सर की कीमत नहीं, मनुष्य के सर के अंदर अहंकार चढ़ जाता है। वो बिरला होगा जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मान मतलब अहंकार, उसको तिलांजलि दे देता है, उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल देता है। वो संत महापुरुष ही होते हैं, उनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई छल कपट नहीं। मनुष्य का सर ही एक सर ऐसा है, महात्माओं को यदि छोड़ दिया, सिद्ध पुरुषों को यदि छोड़ दिया तो उसके अंदर अहंकार घर कर जाता है। चाहे छोटी सी बात हो, अहम उत्पन्न हो जाता है। अहंकार की वजह से इस सर की कोई कीमत नहीं होती है, ये ठोकरे खाने लायक ही रहता है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने भी मरने से पहले एक महात्माओं जैसा संदेश दे दिया कि इस मस्तिष्क की वैल्यू तभी है जब इसमें से हम अहंकार को गलित कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लोभ, मोह, माया, इन्हें समाप्त कर देना ही बुद्धिमत्ता है। किस बात का अहंकार है? अरे रूप का अहंकार होता है। सवेरे सवेरे उठते ही हम मस्त अपने बालों को सेट करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा बनने के लिए अच्छा खाते पीते हैं, चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। पर एक संस्कृत में कहावत है ना, प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हम बोलते हैं ना नहाते नहाते सवेरे सवेरे। सिर्फ मैं एक वाक्य कई बार मन में सोचता हूं, क्योंकि संस्कृत पढ़ा हूं, विचार करता हूं। प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते मल दर्शनम। हम जो अशुचि निकालते हैं बाहर, देखिए तनिक झांक कर, क्या क्या नहीं खाया था। अरे सोने से पहले मस्त बादाम का हलवा खाया था, काजू किशमिश सब कुछ डाला था उसके अंदर, सवेरे मिट्टी हो गया। इस शरीर को सजाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। पर इस शरीर का वास्तविक स्वरूप यदि हमने अंतर मन से झांकने की कोशिश की ना, हमारा अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।